नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कहते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। वैसा ही कुछ अब वेनेजुला में अमेरिका के खिलाफ दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मादुरो को किडनैप करके ये सोच रहे थे कि वेनेजुला अब घुटनों के बल सरेंडर कर देगा, लेकिन अब स्थिति उसके उलट देखने को मिल रही है। वेनेजुला में लगातार समीकरण बदल रहे हैं, खासकर जब से मादुरो की सबसे भरोसेमंद सिपाही कहे जाने वाली डेल्सी ने वेनेजुला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, तब से तो माहौल ही बदल गया है। जहां उनके शपथ लेते ही मादुरो की रिहाई की मांग और तेज हो गई है, तो वहीं अब वेनेजुला में मादुरो के बेटे की धमाकेदार एंट्री ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है। मादुरो के बेटे ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के चैलेंज को कबूल करते हुए मादुरो के बेटे और नई राष्ट्रपति डेल्सी ने वेनेजुला को फिर से खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। आपको बताऊंगा कि मादुरो के बेटे ने क्या कसम खाई है कि जो ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। साथ ही बताऊंगा कि मादुरो के बेटे की चेतावनी के बाद तिलमिलाए ट्रंप ने अब क्या ऐलान किया है कि जो फिर से एक तबाही ला सकता है। और आखिर में बताऊंगा कि अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने कैसे ट्रंप की हवा टाइट कर दी है। दरअसल वेनेजुला में हालात पल पल बदल रहे हैं। भले ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका डेल्टा कमांडो काराकास से उठा ले गए हों, लेकिन अब मादुरो के बेटे ने मोर्चा संभाल लिया है। मादुरो के बेटे ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसे जरूर देखना चाहिए। मादुरो के बेटे गुएरा ने कहा है कि इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था, यह इतिहास से उजागर करेगा, हम देखेंगे। उन्होंने अपनी मां की कसम खाते हुए भावुक अंदाज में कहा है कि हम ठीक हैं और शांत हैं। आप हमें सड़कों पर लोगों के साथ देखेंगे, वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं, लेकिन हम गरिमा के साथ झंडा उठाएंगे। हमें दुख तो है, गुस्सा तो है, लेकिन वे जीत नहीं पाएंगे। मैं अपनी जान, अपनी मां और सीलिया की कसम खाता हूं। यानी कि मादुरो के बेटे ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि वो हार नहीं मानेंगे और फिर से वेनेजुला को पटरी पर लाने के लिए सबको संगठित करेंगे। तो वहीं वेनेजुला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी ने औपचारिक रूप से देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं उस पीड़ा के साथ आई हूं जो हमारी मातृभूमि पर हुई अवैध सैन्य आक्रामकता के बाद वेनेजुला के लोगों को झेलनी पड़ी है। मैं उस दर्द के साथ आई हूं जो हमारे दो नायकों के अपहरण से जुड़ा है, जिन्हें अमेरिका ने बंधक बना रखा है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इस देश की प्रथम महिला सीलिया फ्लोरेस। दरअसल एक ओर है मादुरो के बेटे का बदला लेने का ऐलान, दूसरी ओर है डेल्सी की ओर से ट्रंप को किडनैपर ठहराने का ऐलान, तीसरी ओर है यूएनएससी में मादुरो के अमेरिका को उठाने पर बवाल और चौथी ओर है रूस का मादुरो का साथ। असल में ट्रंप अपनी ही लिखी वेनेजुला कोलंबिया वाली स्क्रिप्ट में बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ऐलान कर चुका है कि वो वेनेजुला से युद्ध नहीं लड़ने वाला, न ही वेनेजुला पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जिस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ताली पीट रहे थे, उसके बाद भी तो वेनेजुला में हालात ट्रंप के विपरीत ही नजर आ रहे हैं। मतलब ट्रंप जहां से चले थे घूमकर वहीं पहुंच गए हैं। और अब जब वेनेजुला में नया मादुरो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो ट्रंप के लिए यह बड़ी चुनौती भी है। 2017 में संविधान सभा का मेंबर बनने के बाद मादुरो के बेटे ने अमेरिका को खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि अगर वेनेजुला पर हमला हुआ तो हमारी राइफलें न्यूयॉर्क तक पहुंचेंगी। अब उसी मादुरो के बेटे की एंट्री से ट्रंप बौखला गए हैं। उन्होंने अब धमकी दी है कि वेनेजुला को मैं ही चलाऊंगा, अगर उचित सहयोग नहीं मिला तो अमेरिका दूसरी कार्रवाई भी कर सकता है। यानी कि ट्रंप अब समझ गए हैं कि मादुरो को किडनैप करने का वेनेजुला पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है, बल्कि अब वहां उनके खिलाफ विद्रोह भड़कना शुरू हो गया है। इसलिए अब उन्होंने फिर से अटैक वाली धमकी देनी शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि मादुरो के बेटे वेनेजुला में क्या कुछ बदलाव करते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।